हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में ऑल द न्यूमेरिकल पार्ट्स हमने देखे थे। अब हम देखने वाले, ये सब न्यूमेरिकल हमने देखा था। अब हम देखने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्या होगा हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट में, ये हम देखेंगे पहला पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कितने टाइप के सॉल्ट है? दीज आर द 4 टाइप। सॉल्ट की इतने टाइप बोला है उन्होंने, 4 टाइप के प्रकार के सॉल्ट होते हैं। फर्स्ट टाइप इज सॉल्ट डिराइव फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग ऐसा डिराइव करता है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो वो कौन है? फॉर एग्जांपल सोडियम, NaCl, Na2SO4, NaNO3, KCl, KNO3। ये सब एग्जाम्पल है जो क्या शो करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ये शो करते हैं। दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्ट में फर्स्ट टाइप हमने देखा। द सेकेंड टाइप सॉल्ट डिराइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ऐसा एक सॉल्ट है जो क्या शो करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ वीक बेस शो करता है। तो वो एग्जाम्पल कौन से है उसके? NH4Cl, CuSO4, NH4NO3 एंड CuCl2। ये सब टाइप्स देख रहे हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन किस तरह से रिएक्ट हो रहा है। ओके, तो ये अब थर्ड टाइप में हम देखेंगे सॉल्ट डिराइव फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा एक सॉल्ट है जिसमें क्या शो कर रहा है? वीक एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग। अब ये मैं आपको क्यों नहीं डिटेल में बता रही, क्योंकि इसके पहले भी हमारे जो वीडियो थे उसमें डिटेल में बताया था कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक बेसिस है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल ही हमारे हो चुके हैं। ओके, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कौन सा है? CH3CONA, KCN, पोटेशियम साइनाइड, Na2CO3। तो ये क्या शो करेगा? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फोर्थ पॉइंट में स्ट्रॉन्ग एसिड जो डिराइव करता है सॉल्ट डिराइव फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेसिस जो है CH3COO, NH4 and NH4CN. This show the compound is the weak acid and the weak base. This is all are the salt compound, जिसमें हमें 4 प्रॉपर्टीज है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस शो करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस शो करेगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस शो करेगा एंड वीक एसिड एंड वीक बेसिस शो करेगा। जो सब किसकी प्रॉपर्टीज है? वो क्या है? वो सॉल्ट है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज मीन बाय कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड इंक्लूडिंग द विद द सॉल्ट। ओके, व्हेन अ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन अ वाटर it dissociate completely into it a continuous ions. The solvent water dissociation is slightly as जैसे for example अगर हमने देखा है ना, इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ज़्यादातर देखते हैं हम सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं। ओके, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। ये हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं अभी हम। तो तुम लोग को पता है कि सॉल्ट कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं तो वो कंप्लीटली डिज़ोल्व होगा। ये सॉल्ट कंप्लीटली डिज़ोल्व होगा, कंप्लीटली डिज़ोल्व होते जाएगा। और एक टाइम पे दे आर रिएक्टेड विथ लाइक विच टाइप ऑफ दे रिएक्टेड, हम बोल सकते हैं दे फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो यहाँ पे हम वाटर और सॉल्ट इनका बॉन्डिंग हो जाएगा और दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? NaCl सोडियम सॉल्ट का फॉर्मूला ना, NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एक्वियस सॉल्यूशन, राइट। वी विल कॉल हियर द NaCl इज द एक्वियस सॉल्यूशन। तो उसी तरह से जो हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, मतलब व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएशन कंप्लीटली, वो पूरी तरह से सोल्यूबल हो जाएगा इनटू इट्स कंस्टिट्यूट आयंस, फॉर्मेशन ऑफ द कंस्टिट्यूट आयंस फॉर्म करेगा। तो सॉल्वेंट वाटर डिसोसिएट इज स्लाइटली एज लाइक वाटर वाटर बॉन्डिंग। तो ये 2 हाइड्रोजन, एक H3O पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, H3O पॉजिटिव हो जाएगा एक्वियस फॉर्म में, और यहाँ पे क्या बचेगा? OH हाइड्रोलिसिस। प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल एंड H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। कितना रहेगा? वो न्यूट्रल रहेगा प्योर वाटर, और इट फॉर्मेशन ऑफ द H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, मतलब 2 डिफरेंट आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट डू नॉट इंटरैक्ट विथ वाटर, अगर सॉल्ट के आयन वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं हुए, द हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन रिमेन इक्वल एंड सोल्यूशन इज न्यूट्रल। अगर वो क्या नहीं हुए, डू नॉट इंटरैक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं हुए, तो ये जो हमने अभी फॉर्म किया वाटर न्यूट्रल एंड H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल हो जाएगा बिकॉज दे नॉट डिसॉल्व ना, दैट्स टाइम नॉट फॉर्मेशन ऑफ द आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो दे फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रल, दैट टाइम न्यूट्रल। जब सॉल्ट
वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होगा तब। व्हेन one or more of a salt ion react with water, the equality of the concentration of H3O positive and OH negative ion is distributed. अब हमें पता है कि वाटर जैसे ही वाटर सॉल्ट के साथ डिजॉल्व हो जाएगा या वाटर में सॉल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, जो भी आयन सॉल्ट के है या वाटर के जो भी है वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। H3 के पास कुछ पॉजिटिव है तो वो निगेटिव चले जाएंगे, OH के पास निगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। निगेटिव चार्ज के पूरे H3 पॉजिटिव के पास चले जाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, टू अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। और OH निगेटिव के पास दे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज हियर तो दे पॉजिटिव चार्जेस आयन हियर अट्रैक्ट तो इक्वली क्या हो जाएंगे उनकी तरफ, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। The solution does not remain neutral and become acidic or basic depending on that type of the salt. मतलब उस टाइम पे न्यूट्रल कब रहेगा सोल्यूशन, जब वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा तब ये सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। बट दैट अगर वो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो रहा है उस टाइप में वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। अगर सॉल्ट में वाटर में सॉल्ट पूरी तरह से डिजॉल्व हो रहा है तो उस टाइम पे नॉट न्यूट्रल बिकम, बट वो क्या रहेगा, बिकम एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा, नॉट रिमेन द न्यूट्रल बिकम। इस तरह पे इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, या तो एसिडिक रहेगा बेसिक रहेगा, डिपेंड द टाइप ऑफ सॉल्ट। वो कौन सा सॉल्ट है अभी हमें देखना है, टाइप ऑफ सॉल्ट हमने जस्ट अभी देखे तो वो उस पर डिपेंड रहेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है, कौन से टाइप का हमने सॉल्ट यूज किया है, बट इट्स नॉट ए न्यूट्रल। Such a remain between the ions of a salt and the ions of a water is called as hydrolysis of salt. मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मतलब क्या है, जब भी जस्ट मैंने अभी आपको ये डायग्रामेटिक में बताया कि वाटर में कंप्लीटली सॉल्ट डिजॉल्व होना, न्यूट्रल नहीं रहना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयंस को सम आयन गोइंग ऑन H3O पॉजिटिव चार्जेस के पास जाएंगे, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, और कुछ आयंस OH पॉजिटिव के साथ जाएंगे तो सम डिस्ट्रीब्यूशन है, सम इक्वल पार्टिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या और टाइप ऑफ सॉल्ट जो हमने यूज़ किया वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताएगा कि वो वीक एसिड है, वीक बेस है, वीक क्या है, एसिड है कि बेस है, और दैट टाइप ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ आयन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। Distribution of equal position of the ions and salt is completely dissolved, it not neutral, or also it is the acidic or a basic, is called as hydrolysis of salt. Understood? hydrolysis of salt किसको बोलेंगे डिटेल में, ये कि वो सॉल्यूशन वाटर में कंप्लीटली सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, बट टाइप्स ऑफ वो डिपेंड रहेगा कि कौन से टाइप का सॉल्ट है, वो एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग, अभी जो हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे ना उसी तरह से। और उस टाइम पे आयंस कंप्लीटली सेम इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, H3 पॉजिटिव के पास OH नेगेटिव डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्शन होंगे और सम डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, तो दैट इज द कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अंडरस्टूड? The hydrolysis of salt is defined as the reaction in which cation or anion or both ions of react with the water produces acidity or alkalinity. इस टाइम पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या फॉर्म करेगा, या तो कटायन और अनायन या बोथ ऑफ दिस, है ना। यहाँ पे H3O पॉजिटिव है तो निगेटिव चार्जेस अटैक होंगे, OH निगेटिव है तो पॉजिटिव चार्जेस अटैक, या तो कटायन शो करेगा, अनायन शो करेगा, एनीथिंग, या बोथ द चार्जेस cation and anion, तो that time it is called as, the process is called as hydrolysis। और एसिडिटी होगी, प्रोड्यूस वाटर टू द एसिडिटी इज कॉल्ड एज अल्कलिटी, अगर एसिडिटी हुई, और समटाइम्स इवन न्यूट्रलिटी भी होगी कि इक्वल, है ना, डिजोल्व नहीं किया है सॉल्ट के टाइम तो न्यूट्रलिटी भी हो सकती है। तो अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये समझा आपको। टाइप्स ऑफ सॉल्ट इज डिपेंड द चेंजेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो एसिडिक है या बेसिक है ये हमें बताएगा। अब हम देखने वाले हैं द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कैसे होंगे सॉल्ट का। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट? ओके, गॉट इट दिस ऑल द पॉइंट?